जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, जो कि आपका क्लास 11 मैथ्स का बुक RS अग्रवाल से पढ़ाया जा रहा है। तो यह स्टैटिस्टिक्स का दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? तो पहले लेक्चर में हम लोग जाने थे मीन डेविएशन क्या होता है, और मीन डेविएशन निकालना है हम लोगों को अनग्रुप्ड डाटा के लिए, और ये भी हम लोग जान चुके थे पहले लेक्चर में। और यहाँ जो आपका पहला एक्सरसाइज है जिसमें अनग्रुप्ड डाटा का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक दिया गया है, इसको भी हमने सॉल्व किया था पहले ही लेक्चर में। तो आज यह जो दूसरा लेक्चर है, इसमें दूसरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बुक में जैसा कि दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, 13, ये 13 तक का जो प्रॉब्लम है आपका, जो यह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशंस का कोई एक वैल्यू दिया गया है, एक वैल्यू दिया गया है आपका। और यहाँ पर देखिए ये आपका क्लास इंटरवल दिया गया है, ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल दिया गया है। तो इस तरह से अगर ऑब्जर्वेशंस का एक वैल्यू दिया रहे और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहे, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस को हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर इस तरह का ऑब्जर्वेशंस आपका इंटरवल में दिया रहे, तो इसको हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बच्चों, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो मीन और मीडियन निकालते हैं, मीन एंड मीडियन निकालते हैं, तो ये किस तरह से निकालते हैं? अगर आपका दूसरा नंबर जो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन, अगर आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे, ग्रुप्ड डेटा दिया रहे, तो उस स्थिति में मीन हम लोग कैसे निकालते हैं और मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो में हम लोग मीन निकालते हैं, तो उसके लिए तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला होता है आपका, सिग्मा FI/XI बाय सिग्मा FI होता है। और मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है आपका n हो, और जो कि आपका पहला केस में ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, तो इस स्थिति में मीडियन जो होता है, ये ऑड नंबर में 1 ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यह जो है n+1/2th टर्म जो होता है इसका मीडियन होता है। इसके बाद दूसरा नंबर में अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे, और ये n जो आएगा ये आपका अगर इवन होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग मीडियन जो निकालते हैं n/2 प्लस n/2th एंड n/2 प्लस 1th टर्म ले का जो है हम लोग एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। कहने का मतलब n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म है ना, दोनों टर्म को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पढ़ा था आपने, क्लास 9 में पढ़ा था इस मेथड को। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा ग्रुप डेटा रहे, तो इस तरह इस स्थिति में हम लोग मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मीडियन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/F × H है ना, जहाँ पर यह कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो होता है, ये होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले
ऊपर वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है आपका मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है, ये आपका विड्थ है, क्लास इंटरवल का विड्थ कितना होता है। तो बच्चों ये सब आप लोग ठीक तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि यह क्लास 10 का ही है। कहाँ का है? क्लास 10 का ही है। अगर थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम जब हम लोग बनाएंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब मीन निकालने का फॉर्मूला हम लोग 3 गो पढ़े थे उसमें क्लास 10 में। एक डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, एक आपका एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़े थे, एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़े थे आपका, और एक जो हम लोग पढ़े थे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट मीन मतलब कि प्रत्यक्ष विधि हो गया आपका। एज्यूम्ड मीन कहने का मतलब कि कुछ मान लिए हम मीन के जगह पर, और फिर उसके बाद उस फॉर्मूले के हिसाब से वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं या सॉल्व करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि ये होता क्या है कि एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई हम लोग पढ़ते थे एज्यूम्ड मीन में। और स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू हम लोग एच लिखते हैं। किसके लिए? एज्यूम्ड मीन मेथड में, यह याद रखिएगा, यू आई लिखते हैं। और डायरेक्ट मेथड में हम लोग का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई होता है। तो ये तीनों फार्मूला से आप लोग वाकिफ होंगे। लेकिन यहाँ बुक में जो है आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड को ज़्यादा यूज किया गया है। और यहाँ पर डी आई जो आपका होता है, ये हर एक ऑब्जर्वेशन या क्लास मार्क्स में हम लोग एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं, तो ये आपका डी आई निकल जाता है। और उसके बाद जो है यू आई निकालने के लिए इसी डी आई को हम इसके विड्थ से डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब एक्स आई माइनस ए को एच से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमको यह यू आई मिल जाता है। तो बच्चों हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको यह सब याद आ रहा होगा, क्योंकि क्लास 10 में आपने पढ़ा था ये मीन निकालने का 3 मेथड आपने पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं भी है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको 1-2 प्रॉब्लम बनाते बनाते समझ में आ ही जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस बुक में जो है यहाँ जो आप यू आई यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई लिख रहे हैं इंटू एच, तो यू आई के जगह पर यह बुक जो है डी आई यूज किया है। और डी आई को ही यह जो है एक्स आई माइनस ए बाय एच माना है ना। ये सिर्फ डेविएशन नाम दिया है स्टेप डेविएशन में। तो बच्चों यहाँ पर जो है इस बुक में जो है इसी तरह का फॉर्मूला आपको मिलने वाला है स्टेप डेविएशन में, लेकिन वहाँ डी आई का जो मान होगा वो आपका एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाय कितना हो जाएगा आपका ये एच हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, यानी कि क्लास इंटरवल कितना है वो हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लें कि यह जो मीन डेविएशन है आपका, ये मीन डेविएशन अगर अबाउट आपको मीन निकालना है तो इसको शॉर्ट में मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे लिखते हैं। मीन का सिंबल ये होता है। और इस स्थिति में सिग्मा एफ आई इसके लिए फॉर्मूला जो होता है आपका ये हो जाता है, सिग्मा एफ आई हो जाता है एक्स आई माइनस एक्स बार, जो कि मीन है आपका। इसी तरह से मीन डेविएशन निकालते हैं। अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, तो आपको निकालना है मीडियन के अबाउट। तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। और इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम बाय सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूला को आप लोग हमेशा याद रखिए। और अभी जो हमने बताया कि स्टेप डेविएशन मेथड में जो है हम लोग
मीन जो निकालेंगे सिग्मा, माफ करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मीन निकालने के लिए, जहाँ पर डी आई जो होगा ये एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाय एच होगा। ये एच जो है आपका हाइट होता है, यानी कि क्लास इंटरवल में क्लास का डिफरेंस कितना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, तो उससे हम, तो आइए, कुछ अगर कन्फ्यूजन रह गया होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रॉब्लम जैसे जैसे बनाएंगे उस तरह से हम लोग समझते चले जाएंगे। और एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो है 30A के क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है यह पड़ा हुआ डाटा आपका दिया हुआ है, यह सोया हुआ डाटा दिया गया है। देखिए ये आपका क्या है, लंबा है यानी सोया है, हॉरिजॉन्टल वे में है, तो इसको आप जगा दीजिए यानी वर्टिकल कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, एक्स आई एक कॉलम है आपका और दूसरा कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना। और एक्स आई का वैल्यू देखिए 6 आपका 12, उसके बाद 18, फिर उसके बाद यह 24, फिर उसके बाद 30, और फिर उसके बाद 36, ये इस तरह से आपको दिया गया है। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 5 दिया गया है, 4, 11, 6, 4 और 6 दिया गया है। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते हैं तो ये आपको मिलता है तो कितना, 36 मिलता है। और इसमें आपको करना क्या है कि मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट द मीन निकालना है, अबाउट द मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जान रहे हैं कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय क्या होता है आपका, सिग्मा एफ आई होता है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई आपको मिल गया है। एफ आई एक्स आई निकालने का मतलब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई एफ आई, तो 6 पंचे 30, बर चौके 48, 18 गुना 11 करेंगे तो ये आपको 198 मिलेगा। 24 गुना 6 144 हो जाता है। और यहाँ पर 30, 4 तिया 12, 120 और 216, 36 गुना 6 216। हम हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में भी, इंग्लिश में डिजिट लिख रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो हमें लगता है कि देख के आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका सम जो है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो यह 756 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 756 को 36 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यह 6 से कटा दीजिए, 6 छः के 36, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 छः के 36, 6 दूना 12 और यह आपका 21, 21 आ जाता है। तो यहाँ पर मीन आपका निकल गया 21। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारा जो इसमें फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, इसको आप लोगों को बताया था कि मीन डेविएशन निकालना है तो ये जो होता है सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ये एक्स बार बाय क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्स आई, तो ये कॉलम हमको एक्स आई दे रहा है और यहाँ पर एक्स बार कहने का मतलब ये मीन आपका 21 दिया गया है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल के हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 6 माइनस 21 का मॉड हो गया, ये 12 माइनस 21 का मॉड हो गया, और उसके बाद 18 माइनस 21 का मॉड हो गया, और यहाँ पर आपका 24 माइनस 21 का मॉड, 30 माइनस 21 का मॉड, और उसके बाद 36 माइनस 21 का मॉड। चूँकि मीन जो है आपका कितना निकला हुआ है, 21 निकला हुआ है। अब मॉड में यह है आपका, हालांकि 21 में अगर 6 माइनस करते हैं, यहाँ चूँकि 6 प्लस में है 21 माइनस में है, तो यह आपका 15 बचता है, -15। अब मॉड में है तो ये हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे इसका 15। अब देखिए ये आप माइनस करेंगे तो ये -9 आता है, तो -9 को हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। यहाँ पर आपका -3 आता है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। 24 में 21 माइनस
माइनस कर देंगे तो 3 लिखेंगे, 30 में 21 माइनस करेंगे तो 9 लिखेंगे, और 36 में 21 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसमें क्या चाहिए हमको, इसको और इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसा काम करते हैं, एक टेबल हम लोग और बना लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए एक टेबल और बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 इंटू 5 ये आपका 75 मिलता है, 4 9 के 36 मिलता है आपको, 11 33 मिलता है आपको, 6 18 मिलता है आपको, 9 के 36 मिलता है आपको, 6 इंटू 15 ये आपको मिलता है 90। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको आप ऐड करेंगे तो 288 आपको मिलेगा। अब देखिए मीन डेविएशन निकालना है, किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो हमको ये वैल्यू मिल गया, इसका सम जो है 288 हमको मिल गया। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का सम है 36 है, तो 36 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। ये 8 टाइम्स में आपका कंप्लीटली कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरे में देखिए बुक को अपने पास रखिए, यहाँ पर हमारा ये फ्रीक्वेंसी x, ये जो वेरिएबल है ऑब्जर्वेशन है एक्स आई जो कि 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, और यहाँ पर 10 है, और उसके बाद ये आपका 12 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है दी गई है 2 है, आपका ये 8 है, फिर उसके बाद यह आपका 10 है, फिर यहाँ पर आपका 7 आता है, फिर उसके बाद यहाँ 8 है, और ये 5 दिया गया है। तो यहाँ भी हमको मीन ही निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई करेंगे, डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। तो 2 2 जब 4 हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 8 5 40, और यह आपका 60, 8 7 56, 8 10 80, और 12 5 60, ये हो जाता है। अब इसका सम जो है आप जोड़ के देख लीजिए, ये 300 आएगा, और फ्रीक्वेंसी का जो सम है आपका यहाँ पर 40 दिया गया है, 40 आएगा। तो ये सिग्मा एफ आई हो गया, और ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। तो एक्स बार निकालना है हमको, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखेंगे, अब बाय सिग्मा एफ आई लिखेंगे। तो यह 300 बाय कितना हो जाएगा, 40, 0 0 कट गया, यहाँ पर आपका 7.5 आ जाता है। कितना आ जाता है, यह 7.5 आ जाता है। तो 7.5 आ गया आपका एक्स बार। अब हम लोग जान रहे हैं कि मीन डेविएशन अगर हमको मीन के अबाउट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाय सिग्मा एफ आई होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम नया बना लेते हैं, जिसमें एक्स आई और एक्स बार का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप 2 में माइनस कीजिए कितना, 7.5 को, अब फिर उसके बाद 5 में माइनस कीजिए 7.5 को, मॉड में रख दीजिए, 6 में माइनस कीजिए 7.5 को, मॉड में रख दीजिए, 8 माइनस 7.5 कीजिए, मॉड में रख दीजिए, 10 माइनस 7.5 कर दीजिए, मॉड में रखिए, उसके बाद 12 माइनस 7.5 कर दीजिए, मॉड में रखिए। तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको क्या क्या मिलता है देख लीजिए। यहाँ पर हालांकि वैल्यू इसका कितना होता है, 2 माइनस होने से माइनस 5.5 मिलता है, चूँकि मॉड में है तो ये 5.5 हो जाएगा, यह 2.5 हो जाएगा प्लस में, और यह जो है आपका 1.5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में आपका 0.5 हो गया, ये आपका 2.5 हो गया, यहाँ माइनस कर लीजिए तो यह आपका 4.5 हो गया, है ना। अब इसको क्या करना है हमको, अब इसको जो है इस तरह का फॉर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फ्रीक्वेंसीज को एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 5.5 कर दीजिए, ये 10.4 आ जाएगा। 8 इंटू 2.5 कर दीजिए, ये आपका
20.0 हो जाएगा। 10 इंटू 1.5 कर दीजिए, ये आपका 15.0 हो जाएगा। 7 इंटू 0.5 करेंगे तो 3.5 मिलेगा। 8 इंटू 2.5 कर दीजिए तो ये आपका 20.0 मिल जाएगा। 5 इंटू 4.5 कीजिए, 22.5 मिलता है आपको। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 91.4 आएगा। बच्चों ये सारा चीज़ जो है हमने ऑलरेडी कर लिया है, और सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब इसे देखें तो कहीं आपकी पहले आप अपने से बना लेंगे तभी इसे देखेंगे। जहाँ गलती होगी आप इसको देखकर सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 91.4 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 40 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका 2.285 निकलेगा अप्रॉक्स। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.3 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स, है ना। इसमें क्या होता है, 8 है, 8 को एलिमिनेट करेंगे तो एक डिजिट यहाँ पर भर जाएगा, बढ़ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को जगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जगाने, ये आपका सोया हुआ है, इसको खड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो भैया इसको खड़ा कर रहे हैं, एक्स आई लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी जो दिया गया है ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू, ये हमारा 15 है, 21 है, और उसके बाद 20 से माफ़ करेंगे, ये दूसरा हमने उतार लिया है, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद 9 है, ये आपका 11 है, और उसके बाद ये आपका 13 है। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 6, 8, 15, और ये 25, और यह 8, और यह आपका 4 दिया गया है। तो सिंपल, इसमें भी एक्स आई एफ आई हमको निकाल लेना है एक कॉलम में, है ना। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 18 हो जाता है, 8 पंच 40 होता है, 15 7 75 से कहने का मतलब यह आपका 105 हो जाएगा। यह आपका, अब 25 गुना 9 करेंगे तो 225 आएगा, और यह आपका 88 हो जाएगा। 13 दूना 26, 13 39, 13 चौके 52, 52 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो यह आपका 528 आएगा, और यह जो फ्रीक्वेंसी का सम है ये आपका है 66। तो यहाँ पर 528 को हम 66 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आप डिवाइड कर दीजिए, ये 8 टाइम्स में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया क्या, x बार, यानी मीन जो है हमको 8 मिल गया। अगले स्टेप में मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है हमको। तो सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन बाय सिग्मा एफ आई हम लोग लिखते हैं। तो भैया सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, ये आपका 3 में माइनस हो जाएगा कितना, 8, और मॉड में रखा जाएगा। फिर यहाँ 5 में माइनस होगा 8 आपका, फिर 7 में माइनस होगा 8, फिर 9 में माइनस होगा 8, फिर 11 में माइनस होगा 8, फिर 13 में माइनस होगा 8। सबको आपको क्या करना है, मॉड के अंदर में रख लेना है। और इसके बाद ये -5, तो मॉड है तो चूँकि +5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यह आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 8, 13 में 8 माइनस करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये एक्स आई माइनस एक्स बार भी निकल गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसके फ्रीक्वेंसी से। 6 पंचे आपका कितना होता है, 30 होता है। उसके बाद यहाँ 8 तिया
24। भैया हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहे हैं हम, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी हैं तो समझने में दिक्कत तो नहीं है, हो रही होगी, है ना। 8 इंटू 3 24 हो जाएगा आपका, 4 इंटू 5 ये आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का प्रोडक्ट है एफ आई के साथ, जो कि यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका निकलता है 138 निकलता है। ध्यान से देख लीजिएगा ये कितना निकलेगा आपका 138। तो 138 को जब आप 66 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 2.090909 आपका ये चीज़ आ जाएगा। इसको 2.09 लिखकर आंसर कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर में कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अबाउट द मीडियन, मीडियन के अबाउट हमको निकालना है। तो चलिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ये सोया हुआ है, इसको खड़ा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक्स आई आपका दिया गया है और एक जो दिया गया है आपका क्या, एफ आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15, उसके बाद ये 21 है, फिर इसके बाद 27 है, फिर इसके बाद आपका 30 है, फिर अगला जो है आपका 35 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8 दिया गया है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका सम कर लेते हैं। तो जब इसका सम हम लोग निकालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तो इसका जो सम होगा ये 29 हो जाएगा, यानी कि n जो हो गया 29 हो गया, जो कि आपका क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड होता है तो इसका मीडियन जो होता है n + 1/2th टर्म होता है, 2th टर्म होता है। तो यानी कि 29 + 1/2th टर्म हो गया, यानी कि ये जो है 30/2 यानी कि 15th टर्म हो गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 15वां टर्म कौन सा है। तो यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो तीसरा टर्म तक, 3 टर्म तक 15-15 है उसका वैल्यू। अब फिर 3 से यहाँ 5 ऐड करते हैं तो इसके बाद 8 तक जो है ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 21 है। उसके बाद 8 से लेकर 8 में और 6 ऐड कर दीजिए, 8 6 14, 14 तक जो फ्रीक्वेंसी है, 14 तक जो ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू 27 है ना, 27, यानी कि 8 के बाद और 14 तक का जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन का मान है ये आपका 27 है। 14 से जैसे आप आगे बढ़ते हैं यानी 15वें पे जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 30 हो जाता है। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां यानी 21 तक जो ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू हमेशा आपका 30 रहता है। यहाँ 15वां ऑब्जर्वेशन हमको लेना है। तो यहाँ देख लीजिए स्पष्ट है, 14 तक जो ऑब्जर्वेशन है, 14 ऑब्जर्वेशन, तो वो 27 पे ख़त्म होता है 14वां ऑब्जर्वेशन। अब 15वां ऑब्जर्वेशन जो है 30 हो जाता है, यानी कि 15 जो है आपका किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। 15 जो ये आपका 15th टर्म है किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसमें जब आ रहा है तो यही 30 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये चीज़ तो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है क्या, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए एफ आई सिग्मा एक्स आई माइनस एम, अब बाय क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई हो जाता है। तो अब हम लोग अगला स्टेप में निकालते हैं, एक्स आई माइनस एम को निकालते हैं, एक्स आई माइनस एम को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है मॉड में रहेगा आपका 15 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, 30 लिखेंगे, मॉड में लिख देंगे। फिर उसके बाद 21 माइनस 30 लिखेंगे मॉड में। अब फिर उसके बाद 27 माइनस 30 लिखेंगे मॉड में।
फिर उसके बाद 30 माइनस 30 लिखा मॉड में, उसके बाद 35 माइनस 30 लिख देंगे मॉड में। इसका वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू जो है -3 आता है, लेकिन लेंगे +3 चूँकि मॉड में है। और यहाँ पर 21 है तो ये -9 आता है जो कि +9 लिखाएगा, और ये आपका 15 हो गया। अब क्या करना है हमको, अब करना है कि इसको जो है इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। एफ आई सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम लिखेंगे। अब देखिए 15 45 हो गया आपका, 5 नमा 45, और उसके बाद 6 18 हो जाएगा, और 7 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा आपका, 8 पंचे 40 ये हो जाएगा आपका। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर ये आपको 148 मिलता है। क्या मिलता है? 148 मिलता है ना। तो इस 148 को हम यहाँ पर रखेंगे, और ये जो सिग्मा है आपका 29, सिग्मा एफ आई एन का वैल्यू 29 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.103 मिलेगा, जिसको हम लोग 5.1 लिख कर छोड़ देंगे। यही आपका जो है निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अबाउट क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यही दिया गया है, इसका फ्रीक्वेंसी का सम जो है आपका 50 दिया गया है। तो भैया यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालते हैं। n/2 इक्वल टू जो है हो गया आपका 50/2 यानी कि 25। तो 25th टर्म +1। अब इसका मीडियन जो हो जाएगा ये n/2 + 1th टर्म होगा, है ना, 1th टर्म होगा, है ना, क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो 25 + 1 = 26 टर्म। कौन सा टर्म हो गया? 26th टर्म जो है इसका मीडियन हो गया। तो यहाँ तक 2 टर्म का जो है वैल्यू 5-5 है। अब फिर तीसरे टर्म से लेकर छठे टर्म तक का वैल्यू 7-7 है। और छठे टर्म के बाद 7वें टर्म से 12वें टर्म का वैल्यू 9-9-9-9-9 है कि नहीं। अब फिर यहाँ पर देखिए 20 तक का वैल्यू 11 आता है, फिर यहाँ पर 30, यहाँ पर आपको कौन सा लेना है? 26 टर्म। तो 26वां टर्म जो होगा 20 के बाद ही आएगा, यानी कि इसी में एग्जिस्ट करेगा। तो 26वें टर्म यानी 21वें टर्म से लेकर 30वें टर्म तक का वैल्यू जो है 13 है आपका। तो 26वां टर्म का जो वैल्यू हो जाएगा वह 13 ही हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। तो 13 इसका क्या निकल गया? आपके मीडियन निकल गया। तो अब हमारा फॉर्मूला कहता है स्टैंडर्ड मीन डेविएशन के लिए सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम बाय सिग्मा एफ आई होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये इसको लिख देते हैं। ये 42 हो गया, ये आपका 50 हो गया। तो एक्स आई माइनस एम करके देख लीजिए आप। अब हम जो है डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए तो आपको सीख ही गए होंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 माइनस 13 करेंगे। तो ये आपका माइनस में आएगा जो कि -8 होगा, जिसको हम लोग +8 में ही लिखेंगे। तो इसके बाद जो है आप 7 माइनस 13 कीजिएगा तो -6 आएगा, जो कि +6 में आएगा। तो इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। तो 4 2 फिर 0 उसके बाद 2 फिर उसके बाद आपको 4 मिल जाएगा, ये मॉड में वैल्यू। अब इस एफ आई को हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो ये मल्टीप्लाई बहुत आसान सब है इसमें। 8 दूना 16 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 4 छौके 24 हो गया, 8 दूना 16 16, यहाँ 0, यहाँ 24, यहाँ 8 चौके 32 32 हो गया आपका। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ये आपका 136 आ जाएगा। तो 136 में जो है हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका 2.72 मिल जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख लीजिए कि xi का जो वैल्यू दिया गया है क्या क्या दिया गया है। तो ये आपका 10 है और उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर अगला जो है 25 है, फिर अगला जो है 30 है, फिर अगला जो है 40 है, 35 है, माफ़ करेंगे 35 है ना। गाना के तरह सुनाई पड़ रहा होगा, आप लोग को नींद भी आ रहा होगा। सोने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखते रहिए, है ना, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। इसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया है 7, 3, 8, 5, 6 और 8 और 4, ये आपका 9 दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग CF निकाल लेते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7, 10, 18 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 में 4 ऐड करेंगे तो 41 होगा, 41 में 9 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू हो गया 50 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका क्या है, इवन है। तो हम लोग याद कीजिए कि मीडियन जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 50/2th टर्म प्लस 50/2th प्लस 1th टर्म का एवरेज निकाल देते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 यानी कि 25 25th प्लस 26th टर्म अब बाय 2, तो 25वां और 26वां टर्म जो है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, देख लीजिए 25वां और 26वां जो है आपका यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 30 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से 30 + 30 करके 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये आपका 30 ही निकलेगा, यानी कि मीडियन आपका निकल गया कितना, 30 निकल गया मीडियन। अब चलते हैं हम लोग, क्या लिखना है हमको, xi माइनस m का मॉड में इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, 10 माइनस 30 करेंगे तो ये आपका -20 होगा जो कि +20 लिखाएगा, और अगला 15 मिलेगा आपको, फिर 10 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 0 मिल जाएगा, फिर 5 मिल जाएगा, फिर 10 मिल जाएगा, फिर 15 मिल जाएगा। अब इसको जो है हम इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, fi xi माइनस m कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 140 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया, 15 45, 10 × 8 ये हो गया 80, 5 25 हो गया, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, और 4 ढंग 40 हो गया, यहाँ पर 15 नमा 35 से 135 हो गया आपका, 135 हो गया। इसको आप ऐड करेंगे तो 505 मिलेगा। ऐड करके देख लीजिएगा, आप कैलकुलेटर से ऐड नहीं कीजिएगा, अपने से ऐड करके देख लीजिएगा। कन्फर्म है कि 505 ही आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व कर लिया है, तब आपको बताने के लिए बैठे हैं, नहीं तो हम भी गड़बड़ा जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर MD जो है मीडियन के अबाउट निकालना है आपको, तो 505 बटा क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो ये आपका 10.1 आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 में देखिए ये मार्क आपका दिया गया है ना, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल दिया गया है यहाँ पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। तो इसमें जो आपको मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट द मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड याद नहीं रहता है, कौन सा मेथड भैया, स्टेप डेविएशन मेथड आपको याद नहीं रहता है, तो डायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आपको याद होगा कि पहले हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क कहने का मतलब xi हो जाता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इस दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 0 + 10 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह 5 निकल जाएगा। अब फिर 10 + 20 करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह 15 निकल जाएगा। यह आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पर 35 आता है, यहाँ पर 45 आता है, और यहाँ पर आपका 55 आता है। तो अभी जो आप 13 नंबर बनाए ना,
तो समझ लीजिए कि आपका जो ये x का वैल्यू दिया गया है वही x का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया है ना, यहाँ पर आपको मिल गया। अब इसमें क्या विशेषता है कि यह इंटरवल सेम है, यहाँ पर 10-10 का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप स्टेप डेविएशन को यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम्ड मीन मानते हैं, है ना। लेट एज्यूम्ड मीन जो है, एज्यूम्ड मीन इसमें हम लोग मान लेते हैं 35। हम समझते, हमको लग रहा है कि 35 जो है इसका बीच का नंबर है। तो एज्यूम्ड मीन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ डायरेक्ट डेविएशन निकालते हैं। और इस डेविएशन को जो निकालेंगे हम लोग, हमने शुरू में ही बताया था, हम लोग क्लास 10 में यू आई या वाई आई से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय हम लोग एच लिखते हैं। और ये एच क्या है आपका, ये h जो है इसका इंटरवल है। 10 माइनस 0 कर दीजिए, या 20 माइनस 10 कर दीजिए, या 30 माइनस 20 कर दीजिए, है ना। तो यही आपका हमेशा क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यही हो गया आपका h हो गया। तो h से इसको डिवाइड भी कर देना है हमको। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 में माइनस 35 करेंगे और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 30/10 आएगा, जिसको हम लोग -3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा स्टेप डेविएशन में जो है हम लोग यहाँ पर मॉड नहीं लेते हैं, ये -3 आ जाएगा। अब इसको देखिए, 15 में 35 माइनस करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ -1 मिलेगा, फिर उसके बाद 0 मिलेगा, फिर उसके बाद 1 मिलेगा, फिर उसके बाद 2 मिल जाएगा आपका। अब क्या करते हैं हम लोग, इस x ये जो आपका निकला, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला देख लीजिए, सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच लिखते हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, इस डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई चलिए कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए इसके ऊपर हम लोग लिख दिए एफ आई डी आई लिख दिए यहाँ पर। 16 18 माइनस 18 हो गया आपका। 8 दूना 16 माइनस 16 हो गया, माइनस 14 हो गया, 14 हो गया, यह 0 हो गया आपका। यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर भी आपका 4 आ गया। अब इसका हम लोग सम करते हैं। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया। उसके बाद 8 यहाँ -18 है, -16 है, -14, -16 -14 ये दोनों मिलकर -30 हो गया। -30 आप +18 कर दीजिए तो -48 हो गया। 48 में +8 कर दीजिए तो माइनस आपका क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। तो -40 लिख के और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, अब इसका मीन निकालते हैं। तो a का जो वैल्यू है हमने 35 माना है और यहाँ पर -40 बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि इसका जो सम है आपका कितना है, 50 है। ये सारे जो है आपका 50 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 आपका कट गया, ये 8 बार में आपका कट जाता है, यानी कि 35 में -8 कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है 27। तो ये 27 जो है इसका मीन मिल गया आपको। अब क्या करना है, हमको मीन डेविएशन निकालना है भैया। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन, अब बाय क्या होता है आपका, सिग्मा एफ आई होता है फॉर्मूला के हिसाब से। तो एक स्टेप हम लोग और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार को मॉड में हम निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ जब निकालेंगे आप, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ज़रा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसको क्या करना है हमको, 5 माइनस क्या करना है 27। तो 5 माइनस 27 करेंगे तो -22 आ जाएगा, तो इसको प्लस में ही लेना है आपका। फिर अगले स्टेप में आपका 12 आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, 8 माइनस 27 करेंगे, 14 माइनस 27 करते हैं और इसको प्लस में रखना है हमको। ये 2 हो गया, फिर उसके बाद आपको 8 मिलेगा, फिर उसके बाद 18 मिल जाएगा, फिर आपका 28 मिल जाएगा।
अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि इस 6 को इस 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 इंटू 22 करेंगे तो ये आपको मिल जाता है 132। 12 इंटू 8 करते हैं तो ये मिलता है 96 आपका। फिर उसके बाद 14 इंटू 2 करते हैं तो ये आपका 28 मिल जाता है। 16 गुना 8 करते हैं तो ये आपका 128 मिलता है। 4 इंटू 18 करते हैं तो ये आपका 72 मिलता है। 2 इंटू 28 करेंगे तो ये आपका 56 मिलेगा। अब इसको जब आप ऐड करेंगे, जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, सम जो है इसका 512 मिलता है। तो भैया 512 को कहिए ऊपर पे बैठ जाए और ये जो फ्रीक्वेंसी है आपका 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 10.24 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भैया चलिए हम लोग जगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यही है। इसमें देखिए आपका दिया गया है 95 से 105 के बीच, और ये आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल दिया गया है। और 105 से लेकर 115 और 115 से लेकर 125, उसके बाद 125 से लेकर 135, इसके बाद 135 से लेकर 145 और ये 145 से लेकर 155। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है आपका 9 है, 16 है, 23 है, 30 है। बुक को ज़रा सा ध्यान से देख लीजिए, यही सब लिखा गया है। तो इसमें हमको स्टेप डेविएशन यूज करने के लिए XI निकालना होगा। क्या निकालना होगा, XI निकालना होगा। तो XI हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 100 मिल जाएगा। दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको 110, 120, ये 130, ये आपका 140, ये आपका 150। अब यहाँ पर डेविएशन जो निकालना है XI माइनस A/H करना है। तो एज्यूम्ड मीन जो है हम लोगों को यहाँ पर मान लेना है। तो एज्यूम्ड मीन हम लोग मान लेते हैं इसमें 120। तो क्योंकि देख रहे हैं कि 120 जो है लगभग बीच में है आपका, है ना। 130 भी है, आप 130 भी मान सकते हैं। तो अगर आप इसमें रखते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है -2, -1, फिर 0, 1, 2 और आपका 3 मिल जाता है। अब इसको हम लोग FI/DI करते हैं तो ये आपका देख लीजिए 9 इंटू -2 तो -18, -16, फिर 0, यह 30 है ना, 30 गुना 1 30, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 30, 10 3 जा 30। इसका सम आपको मिलता है 50। इसका माइनस को माइनस कर देना है, प्लस वाले को ऐड करके माइनस वाले को घटा देना है तो आपको 50 बच जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, x बार निकालना है, जो कि A प्लस सिग्मा FI/DI बाय सिग्मा FI इंटू H होता है। तो A का वैल्यू हम लोग 120 माने हुए हैं, तो 120 प्लस 50 बाय क्या हो गया, इसका जो फ्रीक्वेंसी का सम है ये 100 है। कितना है भैया, इसको आप ऐड करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 100 है। 100 से डिवाइड करके और हम यहाँ पर इसका जो अंतर है 10 का अंतर है, तो यहाँ पर हमको मिलता है 5। तो ये मिल गया हमको 125 मिल गया। कितना मिल गया, ये हमको मिल गया 125 मिल गया। अब क्या करेंगे, XI माइनस X बार निकाल लेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 100 में 125 माइनस करेंगे तो ये -25 हो जाएगा, जो कि 25 लिखाएगा। चूँकि मॉड में है तो प्लस में लिखना है। फिर उसके बाद 15 आता है, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, जिसका सम आपका 90 हो जाएगा।
तो इससे आपको मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये आपका हो जाएगा 225। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 240 हो जाएगा आपका, है ना। और ये आपका 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा 115। फिर अगला मिल जाएगा 150, फिर अगला मिल जाएगा आपका 180, फिर अगला मिल जाएगा 250 मिल जाएगा। अब इसका जो सम होगा, ये सम 1160 यानी कि 1160 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन निकालना है, जो कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाय क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई लिखेंगे। तो ये आपका 1160 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो ये आपका 11 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। ये 0 कट गया, ये 11 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी ठीक तरह से समझ गए होंगे। भैया जहाँ भी आपको दिक्कत होती है, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को मैंने बना दिया है आपके हेल्प के लिए। आप इससे हेल्प ले सकते हैं और अपने बिगड़े हुए प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यही आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ये बेचारा सोया हुआ है, इसको देखिए हमने यहाँ पर जगा लिया है। तो जगाने का मतलब इसको खड़ा कर दिया है। अब देखिए यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, इसका सम आपका दिया गया है 50 दिया गया है। इसको आप ऐड करते हैं तो ये आपका 50 आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो मीन डेविएशन निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो सिग्मा एफ आई डी आई बाय हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू एच लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट एज्यूम्ड मीन जो है आपका, अब एज्यूम्ड मीन तभी मानेंगे जब हम इसका एक्स आई लिखेंगे। तो एक्स आई लिखने का क्या तरीका है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 35 आ जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए तो 45, ये आपका 55, ये आपका 65, ये आपका 75, ये आपका 85, ये आपका 95 आ जाएगा। तो हमको लग रहा है कि 65 को मान लिया जाए एज्यूम्ड मीन, तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये बीच में है। एज्यूम्ड मीन मानते ही आप क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं एच से, तो ये निकलता है आपका डी आई निकलता है। तो डी आई निकालने के लिए 35 माइनस 65 है ना। अब बाय आप 10 करेंगे तो ये आपको -3 मिल जाएगा। फिर उसके बाद -2 मिलेगा। देख लीजिए 45 माइनस 65 किए तो -20 हुआ। अब -20 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो चूँकि h जो है आपका कितना है, 10 है, तो ये -2 मिलेगा, ये -1, फिर 0 1 2 3। भैया जब आपका इंटरवल सेम हो तो उस कंडीशन में यही सिचुएशन हमारा बनता है। और अगले स्टेप में एफ आई डी आई हम लोग निकाल लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो -9 हुआ, ये -14 हो गया, ये -12 हो गया, ये 0 हो गया, यह आपका 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर भी आपका 6 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -15 देगा। इस तीनों को ऐड कर लीजिए और इस तीनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, तो माइनस वाला बड़ा है इसीलिए -15 मिलेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, ये आपका 65 माइनस 15/10 और h का वैल्यू 10 10 यहाँ पर कट गया। 65 में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, ये माफ़ करेंगे, ये आपका 50 है ना। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपका 50 है। यहाँ 5 तिया 15, 1 0 कट गया, 5 तिया 15, 3 बार में यह कट जाएगा। तो 65 माइनस 3, चूँकि माइनस में है यह, तो ये आपका 62 मिल जाता है। तो 62 जो है इसका हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। डेविएशन, तो डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड में लिखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे कि 35 में -62 करेंगे
तो माइनस हमारा 27 होगा, जिसको हम लोग प्लस 27 लिखेंगे। 45 में माइनस 62 करेंगे, जो कि माइनस 17 होगा, जिसको प्लस 17 लिखेंगे। 55 में 62 माइनस करेंगे, जो कि हमारा माइनस 7 होगा, जिसको हम लोग 7 लिखेंगे। फिर हमारा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 13, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद आपका 33। अब अगले स्टेप में इसको जो है fi से fi से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 27 इंटू 3, तो ये हमको मिलता है 81। उसके बाद 17 इंटू 7, ये हमको मिलता है 119 मिलता है। 7 इंटू 12, ये हमको मिलता है 84। इसी तरह से आप नोट करते चले जाइए और ये मिला लीजिएगा, अपने से जो सॉल्व कीजिएगा तो यही सब चीज़ आ रहा है कि नहीं। अब इसका जो सम है आपका निकल जाता है 568 आता है। देख लीजिएगा 568 आया कि नहीं। अब मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन, तो 568 बाय हम लोग क्या कर देंगे, यह 50 कर देंगे, जो कि हमको मिल जाएगा 11.36 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा फॉर्मूला आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए चूँकि फॉर्मूला कई बार लिख चुके हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या करना है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर सबसे पहले इस दोनों में आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम लोग मीडियन m इक्वल टू लिखते हैं l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h लिखते हैं। तो भैया यहाँ पर जो है l क्या है, तो l को हमको ढूंढने के लिए मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा हम लोग को, मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। मीडियन क्लास ढूंढते हैं हम लोग, जितना ये फ्रीक्वेंसी का सम दिया रहता है उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यह आपका 2 से डिवाइड करते हैं तो यह आपका 25 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। 6 हो गया, 6 दूना 12, 1 13 हो गया, 13 प्लस 15 तो 28 हो गया, 28 प्लस 16 करेंगे तो ये आपका 44 हो जाएगा। 44 प्लस 4 करेंगे तो 48, 48 प्लस 2 करेंगे तो 50। 25 से जस्ट ऊपर वाला वैल्यू हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास में L का जो वैल्यू होगा यही 20 जो है हमारा L का वैल्यू हो जाएगा। अब फिर देखिए n/2 हमारा ये जो है 25 है। अब यहाँ जो CF है ना, तो 28 के जो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है यही आपका CF होता है, यानी कि यह 13 हो गया। और यहाँ पर F जो है ना, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका F होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब फिर उसके बाद यहाँ जो H है ना, तो ये अंतर कितना है, 10 का अंतर है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 20 प्लस यह आपका 12/15 इंटू 10। अब 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 4 दूना 8, यानी कि यह आपका 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका 28 आ जाएगा, है ना। तो 28 वैल्यू हो गया किसका, इस मीडियन का। अब उसके बाद हम लोग को मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिग्मा fi xi माइनस m लिखते हैं मीडियन के लिए, बाय सिग्मा fi हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगला स्टेप में, xi माइनस m का मॉड निकालने के लिए, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, देख लीजिए ये आपका xi हमारा है, ये नहीं है, है ना। यहाँ पर हम लोग पहले xi निकालते हैं,
तो इस दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ पर आपका 25 हो गया, ये आपका 35 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया और यहाँ पर 55 हो गया। अब xi माइनस m करते हैं हम लोग, यानी कि 5 माइनस 28 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 23 माइनस में, जो कि प्लस में ही हो जाएगा। फिर अगला मिल जाएगा आपको 13 मिल जाएगा। कैसे? यह 15 माइनस 28 कीजिए तो माइनस 13 हुआ। अब माइनस 13 को प्लस 13 में लिख देना है। फिर 3 आ जाएगा माइनस में, जो कि प्लस में लिखाएगा। फिर 7 प्लस में आएगा, फिर 17, फिर 27। अब क्या करना है, इसको जो है इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, fi mod xi माइनस m कर देना है। तो इसका जो प्रोडक्ट है आपको इस तरह से मिल जाएगा, देख लीजिएगा, 138, 91, 45, 112 और उसके बाद 68, फिर उसके बाद 54। इसका जो सम होगा 508 आपको 8 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 508 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यही आपका हो जाएगा 10.16 हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, 10.16 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। तो 18 में आपका कुछ इस तरह से दिया गया है। अब सबसे पहला काम करना है हमको, CF निकालना है। तो 6 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 11 ऐड करते हैं तो ये 25 आता है। 18 ऐड कर देते हैं 25 में तो 43, 48, फिर उसके बाद ये 50 आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50/2 कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 25 मिलता है। तो 25 से ज़्यादा यही हमको 43 मिल रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मीडियन क्लास, जिसमें L जो है हमारा 30 हो जाएगा। L प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, ये m का वैल्यू। तो ये 30 हो गया आपका। अब प्लस n/2 देख लीजिए 25 निकला हुआ है। अब 43 के पहले वाले क्लास का, मीडियन क्लास का ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही है CF, यह भी 25 है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपका 18 है। अब फिर इसके बाद इसका इंटरवल 10 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ 25 माइनस 25 0 हो गया, तो ये आपका 30 ही बच गया। अब हमको क्या करना है, इसका xi निकाल लेना है। कैसे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर उसके बाद 45, 45, ये आपका 55 हो गया। xi माइनस m कर लेना है हमको भैया, ये 30 है तो 5 माइनस 30 तो माइनस 25 जो कि प्लस 25 हो जाएगा। माइनस 15 मिलेगा जो कि प्लस 15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 मिलेगा जो कि प्लस 5 हो जाएगा। 5, 15 और ये 25 मिल जाता है। अब इसको जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलता है 150, 120, 55, उसके बाद 90, फिर उसके बाद 75 और उसके बाद यह 50। इसका जो सम हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 540, 540 हो जाएगा। अब हमको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन हमारा 540, माफ़ करेंगे, ये सिग्मा fi xi माइनस m बाय सिग्मा fi लिखना है हमको। ये 540/50 लिख दीजिए, जो कि 10.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।